बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे बिजनेस एंड टेक्निकल राइटिंग के बारे में। तो इसका हमारे पास एक टॉपिक आता है बिजनेस लेटर्स एंड इट्स टाइप्स। तो आज हम बिजनेस लेटर क्या था, इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं उनके बारे में जो डिस्कस करेंगे। तो इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, लेकिन हम जो मेजर टाइप्स जो यूज़ होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। वो हमारे पास 10 टाइप्स हैं बिजनेस लेटर की। तो सबसे पहले हम जानते हैं बिजनेस लेटर। तो बिजनेस लेटर असल में हमारे पास वो चीज़ होती है जो हम रिटर्न, कोई भी आप बिजनेस हम कर रहे होते हैं तो उसमें जो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स लिखे रहते हैं, तो असल में जो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होता है वो हमारे पास जो बिजनेस लेटर्स होता है। बिजनेस लेटर कुछ भी होता है, जब हमें कोई भी चीज़, किसी की चीज़ के बारे में पूछना होता है, कोई चीज़ परचेज करनी, सेल करनी होती है, उसकी इंक्वायरी या कोई चीज़ हमें उसकी इंफॉर्मेशन किसी चीज़ के बारे में चाहिए, इस तरह की कोई भी चीज़ हमें चाहिए होती है, लेकिन वो रिटर्न फॉर्म में, उसको हम बिजनेस लेटर्स कहते हैं। इसका कुछ जो पैटर्न्स भी होता है, पैटर्न्स हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम इसकी बिजनेस लेटर क्या है, उसकी कौन कौन सी टाइप्स है। तो असल में बिजनेस लेटर यही होता है, ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होता है जो कि हम जब हमें कोई बिजनेस में किसी किस्म की कोई भी कम्युनिकेशन करनी होती है तो हम इसके थ्रू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे फर्स्ट टाइप आती है सेल्स लेटर। तो सेल्स लेटर क्या होता है, यानी कि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब सेल्स आपको पता ही होगा, सेल में क्या होता है कि इन सब के अपने फॉर्मेट्स है। फॉर्मेट के बाद में देखेंगे, सिर्फ जो इनका मतलब है वही हम जा रहे हैं। तो सेल्स लेटर क्या होता है, सेल्स लेटर कुछ भी जब आप कोई चीज़, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन कोई चीज़ सेल करनी होती है तो तब वो सेल्स लेटर का जो है वो यूज़ करती है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ जो स्टार्टिंग होती है वो, उसमें हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग यानी कि स्टेटमेंट्स वगैरह वो यूज़ किया थी। ये नहीं कि आप किसी चीज़, उस चीज़ की तारीफ में लिखे हैं या ऐसे वैसे ऐसा कुछ भी होता। यहाँ एक लफ्ज़ यूज़ किया गया सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब है तारीफ़ करना किसी चीज़ है, लेकिन आप यहाँ वो ये नहीं कि उस चीज़ के बारे में सारी तारीफ, ऐसा नहीं है। यहाँ सैल्यूटेशन जो लिया गया असल में, जैसे कि डियर सर होता है, डियर मैडम होता है, तो ये जो चीज़, ये वर्ड्स हैं, तो यहाँ जो सैल्यूटेशन का मीनिंग जो यूज़ होता है। और दूसरी जो चीज़ होती है सेल्स लेटर में, सेल लेटर में जो भी आप इस तरह वो लेटर लिखा जाता है, यानी कि वो जो चीज़ जो खरीदने वाला होता है तो वो क्या करे, उसको वो चीज़ में बेनिफिट्स नज़र आए। और क्योंकि कोई भी इंसान तभी कोई भी चीज़ परचेज करे जब उसको उसमें बेनिफिट्स वगैरह या उसकी ज़रूरत हो तो वो तब परचेज करे। तो इसीलिए जो सेल्स लेटर लिखा जाता है उसमें वो यानी कि आपके जो रीडर होता है, यानी कि जो पढ़ना था, जिसको आप चीज़ को सेल कर रहे होते हैं, तो उसको ऐसे लगे कि उसी के लिए बनेगी, उसी के फ़ायदे के लिए ये सब कुछ उसमें ये होनी चाहिए। और उस चीज़ की थोड़ी बहुत उसमें डिटेल भी होनी चाहिए, यानी कि अगर वो उसको चीज़ वो पसंद आए तो उसमें टेलीफोन नंबर या जो वेब का लिंक है या इस तरह की कोई भी वेबसाइट लिंक है या कोई भी चीज़ है वो गिवन हो, ताकि वो जो जिसको वो चीज़ चाहिए होती है वो आपसे दोबारा रब्ता कर सके। उसके बाद ऑर्डर लेटर होता है। तो ऑर्डर लेटर में क्या होता है, जब आप असल में ये जो ऑर्डर लेटर होता है, इसमें आप ऑर्डर दे रहे होते हैं किसी चीज़ के बारे में, जैसे कि आपने कोई भी चीज़ मंगवानी होती है तो आप उसके लिए ऑर्डर देते हैं। जब आप उसको कह देते हैं तो वो चीज़, यानी कि उसके लिए आप एक जो आप टेलीफोन वगैरह पर कहते हैं ऑर्डर दे देते हैं और आपके पास उसकी चीज़ आए थे। लेकिन ये बिजनेस में बात की जा रही तो इसमें टेलीफोन पर बात नहीं चलेगी वगैरह, या मेल वगैरह पर इसमें रिटर्न डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो ऑर्डर लेटर होता है वो कंज्यूमर यानी कि जो बिजनेस होता है वो लिखता है कि इसको मैन्युफैक्चरर्स को, रिटेलर्स या होलसेलर वगैरह टू ऑर्डर गुड्स और सर्विसेज, यानी कि गुड्स वगैरह या सर्विसेज वगैरह जो हासिल करने के लिए जो कंज्यूमर होते हैं, यानी कि कस्टमर्स वगैरह होते हैं, यानी कि जिनको चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो या बिजनेसमैन जो होते हैं उनको चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो वो क्या करते हैं, एक ऑर्डर लेटर लिखते हैं। किसको लिखते हैं, मैन्युफैक्चरर को, रिटेलर को, या फिर होलसेलर्स वगैरह जो होलसेलर होते हैं उनको। होलसेलर वो होते हैं जो मुनासिब कीमत पर चीज़ें देते हैं, जिनके होलसेल आप शॉप वगैरह का आपको पता होगा जहाँ चीज़ें मिलती हैं, तो इसको होलसेलर कहते हैं। और ऑर्डर लेटर में होता क्या है, उसमें जो भी चीज़ आपको चाहिए होती है उसका मॉडल नंबर होता है, उसका चीज़ का नेम होता है और उसकी कितनी क्वांटिटी आपको चाहिए और उसकी एक्सपेक्टेड प्राइस वगैरह क्या, और प्राइस का मेथड वगैरह भी उसमें जो है वो लिखा है। जो पेमेंट्स वगैरह जो होती है, यानी कि पेमेंट उसके साथ ही दी जाती है या बाद में, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं। तो ये हमारे पास ऑर्डर लेटर आता है। उसके बाद हमारे पास कंप्लेंट लेटर आता है। कंप्लेंट लेटर में क्या आता है, ये
ये कंप्लेन लेटर जो होता है असल में आपको कोई चीज़ में किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस तरह की ये लिखा था, लेकिन ये इसमें बताया गया कि जो कंप्लेन लेटर होता है वो इस तरह होना चाहिए कि अगले को ये जो यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कंपनी है वो आपकी कंप्लेन को सुन सके, ताकि ये नहीं कि डायरेक्ट ये ऐसा वैसा ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि आपने हम्बल तरीके से यानी कि आप ये चीज़ प्राइस आपने ये हमें कोई भी प्रोडक्ट सेंड किए, इस प्रोडक्ट में ये अच्छी चीज़ थी, ये भी अच्छी चीज़ और ये भी पहले अच्छी चीज़ों के बारे में बता दें, उसके बाद जो उसमें नॉर्मल जो आपको जो मसला आ रहा है उस चीज़ के बारे में आप बता दें। क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ इसलिए, ये बिजनेस की बात है इसलिए एग्जाम्पल आप ये जितने भी लेटर हैं ये कहीं और भी जैसे कंप्लेन लेटर आपके मोहल्ले में पानी का इशू है, जब इलेक्ट्रिसिटी का इशू है तो ये भी आप कंप्लेन दर्ज करवाते हैं, तो ये भी लेटर हो सकते हैं। लेकिन मैं बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूँ, आपको जिस हिसाब से जो लिखना होगा कंप्लेन लेटर ये सारी जितने बिजनेस ये लेटर्स हैं ये मैं बिज़नेस के हिसाब से बता रहा हूँ, ये किसी और मकसद के लिए बता रहा हूँ, हर चीज़ के हिसाब से होती है, कोई भी चीज़ की डिफ़ाइन की जाती है, तो इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ मैं बिज़नेस के हिसाब से इनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाकी और भी इनके बहुत सारे, अभी मैंने आपको कंप्लेन लेटर की जो एग्जांपल दी तो यहाँ पानी की एग्जांपल दी है मैंने, इसके अलावा आपको बिजली का इशू आ रहा है यहाँ, इसके अलावा और भी, तो ये और चीज़ें आ जाती हैं, ये बिज़नेस में नहीं आती। तो असल में ये मैं जो बात कर रहा हूँ वो हमारे आप लोगों से वो बिज़नेस के बारे में अगर के कोई आप चीज़ प्रोडक्ट वगैरह में परचेज करते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन से उसमें कोई मसला वगैरह आता है तो वो वहाँ जो लिखे जाता है वो हमारे पास कंप्लेन लेटर होता है। उसके बाद हमारे पास आता है एडजस्टमेंट लेटर। एडजस्टमेंट लेटर में ये होता है जब आपके पास कोई प्रोडक्ट वगैरह आई है और उस प्रोडक्ट में कोई चीज़ नॉकिस वगैरह या कोई उसमें इशू है, तो उसमें अब क्या कहते हैं कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं कि आप अच्छा मैं आपको वो चीज़ आप वापस तो नहीं करता, लेकिन आप मुझे उसमें कुछ जो है डिस्काउंट दें ताकि मैं इस चीज़ को जो है वो रख करवाऊँ, तो वो क्या होता है यानी कि 20%, 10%, 90 कुछ परसेंट मुझे डिस्काउंट दे ताकि आप मैं ये चीज़ को दोबारा यूज़ कर पाऊँ, तो नहीं तो मैं आपको ये चीज़ वापस कर। तो उसमें क्या होता है कि एडजस्टमेंट लेटर में वो एडजस्टमेंट की जाती है यानी कि कुछ राहत कर दी जाती है ताकि उन चीज़ों में ताकि वो चीज़ें वापस ना आए बल्कि वहीं यूज़ की जा सके, तो इसको कहते हैं एडजस्टमेंट लेटर। उसके बाद इंक्वायरी लेटर। इंक्वायरी लेटर जो है वो तब लिखा जाता है जब आप उन्हें किसी चीज़ के बारे में इंक्वायरी हासिल करेंगे, किसी चीज़ के बारे में जानना होता है, जैसे कि कोई भी मोबाइल आप कोई भी नया मॉडल जो है जैसे कि आईफोन एक्स की बात करें या इस तरह का कोई भी जो फ़ोन है वो लॉन्च होने वाला है, तो आप उस फ़ोन के बारे में यानी कि पूछना चाहते हैं, तो यानी कि उसका मॉडल नंबर क्या है, उसकी प्राइस क्या है, वो कब लॉन्च हो रहा है, ये सारी चीज़ें आप इंक्वायरी किसी चीज़ के बारे में जानना चाह रहे होते हैं तो तब ये इंक्वायरी लेटर जो है ये लिखा जाता है। और दूसरी बात ये होती है जो इंक्वायरी लेटर होता है वो इन जितने भी लेटर्स हैं इनमें ज़्यादा डिटेल को आप जाने की जरूरत नहीं, जस्ट जो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन होता है जो भी चीज़ होते हैं वो पूछी जाए, कोई लंबी चौड़ी बातें या जो सिर्फ आप सिंपल जो भी आपको चीज़ पूछनी है वो क्लियर कट जो है वो कंसाइज वे में वो पूछें, और उसके बाद आप अपना कंटेंट नंबर या जो भी आप ईमेल ताकि आप आपसे दोबारा रब्ता किया जाए, ये इंक्वायरी लेटर में लिखा है। उसके बाद फॉलो अप लेटर्स होता है। फॉलो अप लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जिसमें यानी कि आपने इंक्वायरी लेटर वगैरह लिखा है या कोई और लेटर लिखा है, तो उसके बाद आप आपको किसी लेटर का रिप्लाई नहीं मिलता, तो उसके रिप्लाई के लिए आप जो है वो फॉलो अप लेटर्स का यूज़ करते हैं, यानी कि आप दोबारा उससे पूछते हैं कि यहाँ आपने किसी चीज़ के बारे में मज़ीद किसी से पूछना हो तो आप फॉलो अप लेटर का यूज़ करते हैं। यानी कि जो फॉलो अप लेटर्स होता है या आपने पहले कोई ना कोई लेटर भेजा होता है, पहले ना कोई आपने कोई कम्युनिकेशन की होती है, अगर उसका रिस्पॉन्स नहीं आया या मज़ीद कोई बात पूछना चाहते हैं करना चाहते हैं या आपसे कोई तो वो तब ये फॉलो अप लेटर से लिखा, यानी कि कोई फॉलो किया जाता है किसी को पहले कोई भी वर्क या कोई भी कम्युनिकेशन कुछ भी हो चुका तो उसके बाद ये फॉलो अप लेटर्स का यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारे पास लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आ जाता है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी मुख्तलिफ तरह से होते हैं, जैसे कि अगर आप जॉब की बात करें, जॉब में जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन या इसको रेफरेंस ऑफ लेटर भी कहते हैं, रेफरेंस भी कहते हैं, तो ये जो लेटर और रिकमेंडेशन आपको इस नाम से पता चल रहा होगा, यानी कि ये हमारे पास जो बिजनेस में अगर बात करें तो इस बिजनेस में क्या होता है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी चीज़ बनवाना चाहते हैं या कोई प्रोडक्ट कोई परचेज कराएं या कुछ भी कराएं, अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको जो प्रोडक्ट वो बना के वगैरह दे, तो वो आपको रिकमेंड करे कि ये हमारे पास इतना टाइम नहीं है या किसी को अर्जेंटली चाहिए होते, तो आप क्या करें कि ये वाली कंपनियाँ इससे आप ये चीज़ बनवा लें, वो भी हमारी तरह बहुत अच्छी है और बहुत आला बनाती है, इस तरह आप कोई भी चीज़ रिकमेंड कर दें। अगर हम बिजनेस के अलावा बात की है तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में ये बेसिकली ये चीज़ें आती हैं, जैसे कि आप कोई भी प्रिंसिपल वगैरह होता है या फिर प्रिंसिपल आप या फिर जो स्टूडेंट होता है वो ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो स्टूडेंट है वो अगर तो प्रिंसिपल वगैरह या तादाद कम हो तो वो खुद लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिख कर देता है ताकि आपको स्कॉलरशिप वगैरह वहाँ मिल सके, उन चीज़ों के लिए जॉब वगैरह के लिए लिया जाता है। लेकिन या फिर अगर स्टूडेंट वगैरह कम हो या एम्प्लॉयज़ कम हो तो वो वहाँ जो है वो
क्या होता है जो यानी कि अगर ज़्यादा हो तो जो एम्प्लॉयज़ वगैरह तो या जो स्टूडेंट्स वगैरह वो खुद लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखते हैं और उसके बाद सिग्नेचर वगैरह जो अपने प्रिंसिपल या ऑर्गेनाइजर या जो भी वो एचओडी या जो भी होता है उससे जो सिग्नेचर वगैरह करवा लेते हैं। तो इसमें क्या था जो जो यानी कि जिसके बारे में लिखा है तो उसमें उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों लिखी जानी चाहिए, ना कि उसमें सिर्फ ये बहुत आला है बहुत ऐसा है वैसा है। ये नहीं कि किसी भी स्टूडेंट के बारे में लिखा है तो वो बहुत ही अच्छा है, उसमें कोई किसी किस्म की कोई बुराई नहीं है, कोई इश्यूज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम्स भी होने चाहिए, बेनिफिट्स भी, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। यानी कि ये उसके सक्सेस जो भी स्टूडेंट के बारे में लिखा है उसके सक्सेस क्राइटेरिया और फेलियर क्राइटेरिया दोनों चीज़ें होनी चाहिए। और लेकिन जो जिस जॉब के बारे में आप जो है रिकमेंड कर रहे हैं, जिस जॉब को आप करना चाहें, जो स्कॉलरशिप वगैरह लें, तो उस हिसाब से जो वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो है वो लिखा जाए। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि हाँ आप ये जॉब के लिए कुछ और है जो या फिर स्कॉलरशिप के लिए और बिजनेस में लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कोई और, ये थोड़ा सा चेंजिंग आता है लेकिन लिखने का तरीका या जो चीज़ें हैं वो यही आती हैं। तो रिकमेंड करना लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेटर और रेफरेंस नाम से ही पता चल रहा है, इसमें कोई और चीज़ तो है नहीं। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट लेटर्स का, एक्नॉलेजमेंट लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जैसे कि आप किसी को कोई लेटर्स जो है वो लिखते हैं और आप यानी कि पहले आप कोई लेटर किसी को या कोई भेजते हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को दी होती है, लेकिन वो आप क्या करते हैं कि जैसे कि सिंपल जैसे कि आपने किसी कंपनी को कोई लेटर लिखा है, आप या इंक्वायरी लेटर लिखा है या फिर कोई और लेटर लिखा है, तो वो आप उस लेटर को थोड़ा टाइम लग सकता है। तो टाइम लगने के कुछ टाइम के बाद आप जो है वो लेटर का रिस्पांस देना होता, तो उससे पहले आप एक लेटर भेजें, ठीक है आपका लेटर हमें जो आप मिल चुका है लेकिन हम थोड़ी देर बाद आपको रिस्पॉन्स दे देंगे, तो उसके लिए एक्नॉलेजमेंट लेटर्स का वो यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि मैं आपको एक सिंपल से और एग्जाम्पल, जैसे कि कोई ऑर्डर दिया है या किसी चीज़ की इंक्वायरी की है, तो जो ऑर्डर के लिए या फिर इंक्वायरी के लिए उस पर आप उन चीज़ों की प्राइस वगैरह का कैलकुलेशन वगैरह या फिर उन चीज़ों को बनाने में या इस तरह का कोई भी काफ़ी टाइम लग सकता है, तो उसके लिए वो जो एक्नॉलेजमेंट लेटर वो उसको वो भेज देंगे आपको। ये बेशक ये यानी कि इसका कुछ टाइम लगेगा, हम आपका लेटर जो हमें मिल चुका है लेकिन हमें कुछ टाइम दरकार है, इसके बाद आपको मज़ीद जो है ठीक तरह रिस्पॉन्स वगैरह दिया है, तो यहाँ एक्नॉलेजमेंट लेटर का यूज़ किया। उसके बाद हमारे पास कवर लेटर आ जाते हैं। तो कवर लेटर में ये होता है कि जैसे कि आप किसी चीज़ के बारे में इंक्वायरी वगैरह करते हैं तो उसमें वो कहते हैं कि अच्छा आपने कोई चीज़ लेनी है या नहीं लेनी, तो उसमें हम इन चीज़ों की डिटेल वगैरह हम इतनी % डिस्काउंट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो इसलिए वो कवर लेटर्स वगैरह बेसिकली लिखा जा रहा था। यानी कि आपसे कोई चीज़ पूछी भी नहीं है और आप बता रहे हैं, किसी भी कंपनी से पूछते हैं कहीं से भी, तो आपको वो डिस्काउंट वगैरह देते हैं, इस तरह की और भी इंफॉर्मेशन देते हैं और उनके पास इसके अलावा क्या चीज़ें हैं तो उन चीज़ों के बारे में जो बताया जाता है, यानी कि उनके प्राइजेस या दूसरी की चीज़ों के क्या है हिसाब किताब है, दूसरी कंपनीज का क्या है, यहाँ आप हमारी कंपनी में ये होगा, तो ये कवर लेटर का यूज़ किया। उसके बाद लेटर्स ऑफ रिजाइनेशन, लेटर ऑफ रिजाइनेशन में यही होता है जब आपने कहीं जो आप जॉब कर रहे हैं और आप वहाँ से जॉब छोड़ना चाहते हैं, तो आप क्या लगता है लेटर ऑफ रिजाइनेशन लिखते हैं और उसमें कहते हैं कि उसमें आप अपनी रीज़न, आप क्यों जॉब छोड़ें वो रीज़न वगैरह लिखते हैं, और जो आपका मैनेजर वगैरह उसको जो है आप बताते हैं या जो भी कंपनी जो चला रहा था उसको, तो आप बता देते हैं यानी कि मैं जो आपकी कंपनी है या मैं जो जॉब है ये छोड़ रहा हूँ, तो उसमें लेटर ऑफ रिजाइनेशन वगैरह जो वो लिखा रहता है। तो बेसिकली इन सारी चीज़ों को बताने का ये मकसद है, आपको इनके बारे में पता है। बाकी जो स्ट्रक्चर वगैरह वो तो बात की चीज़ें हैं, लेकिन बेसिकली इनका आपको पता होना चाहिए। ये कुछ जो है फेमस जो टाइप्स थी बिजनेस लेटर्स की वो आपके पास साथ डिस्कस किए थे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।